लोन में जब भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट या प्रीपेमेंट करते हैं तो बैंक जनरली आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ईएमआई रिड्यूस करना चाहेंगे या फिर लोन टेन्योर। सुनने में ये दोनों ऑप्शंस बेनिफिशियल लगते हैं। ईएमआई कम होगी तो मंथली प्रेशर कम होगा, टेन्योर कम होगा तो लोन जल्दी खत्म होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बोरोवर्स बिना कैलकुलेशन देखे सिर्फ ईएमआई कम करवा लेते हैं और फिर सेवरल इयर्स तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। तो आज सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि ईएमआई कम करना बेटर है या फिर टेन्योर रिड्यूस करना। वीडियो के एंड में आपको एक सिंपल डिसीजन फॉर्मूला भी दूंगी जिससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब चलो राहुल और प्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए राहुल और प्रिया दोनों ने अलग अलग 50 लाख का होम लोन लिया। लोन टेन्योर है 20 इयर्स। इंटरेस्ट रेट हम एग्जाम्पल के लिए 8.5% मान रहे हैं। इनकी ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 43,400 बनती है। अब 5 साल ईएमआई पे करने के बाद इनका आउटस्टैंडिंग लोन अप्रोक्सीमेटली 44 लाख रह जाता है। अब दोनों को बोनस, सेविंग्स या किसी इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी से 5 लाख मिलते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि ये 5 लाख होम लोन में प्रीपे करेंगे। अब यहाँ तक दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रीपेमेंट के बाद राहुल और प्रिया अलग डिसीजंस लेते हैं। अब राहुल के घर के मंथली एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। बच्चों की स्कूल फीस है, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस है और मंथली बजट थोड़ा सा टाइट चल रहा है। इसलिए राहुल बैंक से कहता है कि मेरा रिमेनिंग टेन्योर सेम रखिए लेकिन ईएमआई कम कर दीजिए। अब प्रीपेमेंट के बाद राहुल की ईएमआई अप्रोक्सीमेटली 43,400 से रेड्यूस होकर 38,500 के आसपास आ जाती है। मतलब उसे हर मंथ अप्रोक्सीमेटली 4,900 का रिलीफ मिलता है। अब ये अमाउंट छोटा नहीं है। अब एक फैमिली के लिए ये स्कूल ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट कवर कर सकता है। राहुल का डिसीजन रॉन्ग नहीं है। उसने इंटरेस्ट सेविंग के बदले कैश फ्लो कंफर्ट चूज किया है। प्रिया की इनकम स्टेबल है। उसके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड भी अवेलेबल है। इसलिए प्रिया बैंक से कहती है मेरी ईएमआई सेम रखिए लेकिन लोन टेन्योर कम कर दीजिए। प्रिया अप्रोक्सीमेटली 43,400 की ईएमआई कंटिन्यू करती है, लेकिन क्योंकि लोन प्रिंसिपल 5 लाख रिड्यूस हो चुका है, उसकी ईएमआई का लार्जर पोर्शन अब प्रिंसिपल को फास्टर रिड्यूस करता है। रिजल्ट इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन में प्रिया का रिमेनिंग लोन अप्रोक्सीमेटली 15 इयर्स की जगह करीब 12 इयर्स में क्लोज हो जाता है। मतलब लोन लगभग 3 साल पहले खत्म हो जाता है। और राहुल के कंपैरिजन में प्रिया अप्रोक्सीमेटली 6.8 लाख एडिशनल इंटरेस्ट सेव कर सकती है। दोनों ने सेम 5 लाख का प्रीपेमेंट किया। डिफरेंस सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन का था जो उन्होंने बैंक को दिया, रेड्यूस ईएमआई और रेड्यूस टेन्योर। होम लोन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। जितने लॉन्गर पीरियड तक प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा उतने लॉन्गर पीरियड तक आप इंटरेस्ट पे करेंगे। अब ईएमआई रेड्यूस करने पर मंथली पेमेंट कम हो जाती है, लेकिन लोन लॉन्गर पीरियड तक कंटिन्यू करता है। टेन्योर रेड्यूस करने पर आप कंपैरेटिवली हायर ईएमआई कंटिन्यू रखते हैं, इसलिए प्रिंसिपल फास्टर रेड्यूस होता है और फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स बच जाती है। इसलिए सेम प्रीपेमेंट अमाउंट और सेम इंटरेस्ट रेट के अंडर टेन्योर रिडक्शन यूजुअली गिव्स हायर टोटल इंटरेस्ट सेविंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पर्सन को टेन्योर ही रिड्यूस करना चाहिए। ईएमआई रिडक्शन कंसिडर कीजिए अगर आपकी मंथली इनकम इरेगुलर है, आपके पास प्रॉपर इमरजेंसी फंड नहीं है या फिर एग्जिस्टिंग ईएमआई की वजह से आप क्रेडिट कार्ड डेब्ट यूज कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ इंटरेस्ट सेव करने के चक्कर में मंथली बजट को स्ट्रेस करना प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा। अब लोअर ईएमआई आपको फाइनेंशियल ब्रीथिंग स्पेस दे सकती है, लेकिन जो मंथली अमाउंट सेव हो रहा है उसे पूरा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में मत उड़ा दीजिए। उसका कुछ पोर्शन इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कीजिए। तब ईएमआई रिडक्शन का बेनिफिट मीनिंगफुल बनेगा। टेन्योर रिडक्शन जनरली बेटर रहेगा अगर आपकी इनकम स्टेबल है, आपके पास इमरजेंसी फंड रेडी है,
आपकी हाई इंटरेस्ट डेब्ट जैसे क्रेडिट कार्ड ड्यूज पेंडिंग नहीं है। आप कंफर्टेबल वे में करंट ईएमआई कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका मेन गोल जल्दी डेब्ट फ्री होना है। अर्ली इयर्स में किया गया प्रीपेमेंट यूजुअली मोर पावरफुल होता है क्योंकि लोन के इनिशियल पीरियड में ईएमआई का लार्जर पोर्शन इंटरेस्ट में जाता है। इसलिए प्रीपेमेंट करने से पहले सिर्फ अमाउंट मत देखिए, लोन के किस स्टेज पर प्रीपेमेंट कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रीपेमेंट करते वक्त बैंक को क्लियरली रिटर्न इंस्ट्रक्शन दीजिए। प्लीज अप्लाई दिस अमाउंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल प्रीपेमेंट एंड रिड्यूस माय लोन टेन्योर व्हाइल कीपिंग द ईएमआई अनचेंज्ड। या अगर ईएमआई रिलीफ चाहिए, प्लीज रिड्यूस माय ईएमआई एंड कीप द रिमेनिंग टेन्योर अनचेंज्ड। प्रीपेमेंट के बाद बैंक से रिवाइज्ड रीपेमेंट शेड्यूल या अमोर्टाइजेशन स्टेटमेंट जरूर लीजिए। उसमें चेक कीजिए आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना रिड्यूस हुआ, रिवाइज्ड ईएमआई क्या है, रिमेनिंग नंबर ऑफ ईएमआईज कितनी है, टोटल प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट क्या है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और स्विचिंग चार्ज है या नहीं। सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पर डिपेंड मत कीजिए। अब इस डिसीजन को बहुत सिंपल रखिए। मंथली सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी प्रायोरिटी है तो ईएमआई रिड्यूस कीजिए। टोटल इंटरेस्ट सेविंग एंड अर्ली फ्रीडम प्रायोरिटी है तो टेन्योर रिड्यूस कीजिए। और अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो बैंक से दोनों रिवाइज स्केड्यूल्स मांगिए, एक स्केड्यूल ईएमआई रिडक्शन का और एक स्केड्यूल टेन्योर रिडक्शन का। फिर साइड बाय साइड कंपेयर कीजिए मंथली ईएमआई, रिमेनिंग टेन्योर, टोटल रिमेनिंग इंटरेस्ट, टोटल रीपेमेंट। जो ऑप्शन आपके प्रेजेंट को कंफर्टेबल और फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनाए वही राइट ऑप्शन है। अब ऑनेस्टली बताइए, आप होम लोन प्रीपेमेंट के बाद क्या चूज करेंगे? कमेंट में सिर्फ लिखिए टीम ईएमआई अगर मंथली रिलीफ आपकी प्रायोरिटी है, या फिर टीम टेन्योर अगर आप लोन जल्दी क्लोज करके इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करें होम लोन प्रीपे करना बेटर है या सेम पैसा इन्वेस्ट करना, तो कमेंट में लिखिए प्रीपे वर्सेस इन्वेस्ट। इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए क्योंकि घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन है, लेकिन होम लोन मैनेज करना एक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए। आपका होम लोन सिर्फ एक लायबिलिटी नहीं है, वो आपके ड्रीम होम तक पहुंचने का फाइनेंशियल ब्रिज है। बस उस ब्रिज को स्मार्ट प्लानिंग के साथ क्रॉस कीजिए ताकि ईएमआई भरते भरते लाइफ रुक ना जाए और एक दिन आप कॉन्फिडेंटली कह सके ये घर सिर्फ मेरा नहीं, अब कंप्लीटली डेब्ट फ्री भी है।